चतुर्थ परिच्छेद। मद भक्तो। नमस्कार और अर्चन के पश्चात स्थिति आती है मद भक्तो, तुम मेरे भक्त बनो। भागवत में प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मय अधीतम उत्तमम। भागवत 7, 5, 23 और 24। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, गुण, रूप, लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना, उन्हें स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनकी वंदना करना, दास भाव से उनकी सेवा करना, उनके प्रिय मित्र हो जाना और संपूर्ण रूप से स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर देना, यह नवविधा या 9 प्रकार की भक्ति है। भक्ति भक्तों के संग से ही प्राप्त होती है। पूर्व जन्मों की सुकृतियों के फलस्वरूप साधु संग प्राप्त होता है। ऐसे सुकृतिवान व्यक्ति को साधु के मुख से हरिनाम और हरि कथा श्रवण करने का जब सुयोग प्राप्त होता है, तब उसके हृदय में भक्ति उदित होती है। श्री बिल्लव मंगल ठाकुर की कथा इसका एक उपयुक्त उदाहरण है। उनका जन्म दक्षिण भारत में कृष्ण वेणवा नदी के तट पर स्थित एक गांव में हुआ था। वे वेद वेदांत इत्यादि के प्रकांड पंडित थे, तथापि नदी के उस पार रहने वाली चिंतामणि नामक एक वैश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। एक समय की बात है, रात्रि काल था और घनघोर वर्षा हो रही थी, किंतु चिंतामणि से मिलने के लिए वे इतने अधीर थे कि किसी भी बात की परवाह ना करते हुए उससे मिलने चल दिए। रास्ते में नदी को पार करना था। बाढ़ के कारण उस भयानक रात्रि में उफनती नदी ने काल का रूप धारण कर रखा था। नदी पार करने के लिए कोई नौका भी नहीं थी। उन्होंने नदी के किनारे बहते हुए एक शव को लकड़ी समझकर उसके सहारे ही तैरते हुए नदी पार की। जब वे चिंतामणि के घर पहुंचे तो उसका द्वार बंद था। बिजली के कड़कने के कारण द्वार की खटखटाहट किसी को सुनाई नहीं दी। तब वे प्राचीर से लटकते हुए सर्प को रस्सी समझकर उसी के सहारे प्राचीर के ऊपर चढ़ गए, किंतु प्राचीर के दूसरी ओर पांव फिसल जाने के कारण अंदर गिरकर अचेत हो गए। उनके गिरने के शब्द को सुनकर सखियों के साथ चिंतामणि बाहर आई और बिजली के प्रकाश में बिल्व मंगल को पहचानते ही वह सारी बात समझ गई। चिंतामणि ने स्वयं को धिक्कारते हुए बिल्व मंगल को भी खूब फटकार लगाई। उसने कहा कि तुम्हारी जितनी आसक्ति हाड़ मांस मज्जा से बने मेरे शरीर में है, यदि इतनी आसक्ति श्री कृष्ण के चरणों में होती तो निश्चित ही तुम्हारा कल्याण हो गया होता। चिंतामणि की फटकार को सुनकर उनकी आंखें खुल गईं और वे अपने को धिक्कारने लगे। तब उन्होंने कहा कि मैं कल से ही सब कुछ त्याग कर भगवत भजन करूंगा। प्रातः काल ही उन्होंने कृष्ण वेणवा नदी के तट पर सोमगिरी नामक श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाकर अपना वृतांत कहा और उनका आश्रय ग्रहण कर उनसे दीक्षा मंत्र लिया। शीघ्र ही उनमें वृंदावन जाने की प्रबल उत्कंठा जागृत हुई और अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर वे वृंदावन की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें प्यास लगी। जब वे किसी गांव के समीप जा रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री को कुएं से पानी भरते हुए देखा। वे पानी पीने के लिए वहां गए, किंतु उस स्त्री के रूप पर मुग्ध हो गए। उस स्त्री के पीछे पीछे वे उसके घर तक जा पहुंचे।
स्त्री के पति ने साधु समझकर सम्मान देते हुए उन्हें भीतर बैठाया। बिल्वमंगल ने उनके स्त्री को बुलाने का आग्रह किया। पति के कहने से वह स्त्री बाहर आई। उन्होंने स्त्री से उसके बालों में लगी हुई सुइयों को मांगा। स्त्री और उसके पति ने सोचा कि ये भ्रमणशील साधु हैं, संभवतः इनके पांव में कोई कांटा चुभ गया होगा जिसे वे निकालना चाहते हैं। बिल्वमंगल कांटा तो अवश्य निकालना चाहते थे, परंतु वह कांटा उनके हृदय में था, जिस तक वे पहुंच नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सुइयां ली और अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये आंखें इस जड़ जगत में हमारी आसक्ति का मूल कारण हैं, क्योंकि स्त्री का रूप पुरुष को और पुरुष का रूप स्त्री को आकर्षित करता है। ये दोनों ही माया के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इसलिए शास्त्र इस विषय में विशेष सावधान रहने के लिए हमें निर्देश देते हैं। उनकी आंखों से अविरल रक्त प्रवाहित होने लगा। वहां से नेत्रहीन होकर वे वृंदावन के लिए पुनः चल दिए, किंतु अब उनका हृदय पवित्र हो चुका था। कुछ ही दूर चलने के बाद इनके समीप एक बालक आया। उस बालक ने अत्यंत ही मधुर स्वर में पूछा, बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? बिल्वमंगल ने उत्तर दिया, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। बालक ने कहा, मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। आप मेरी ये लठिया पकड़ लें। वह बालक और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। वे दोनों साथ साथ चलने लगे और चलते चलते वृंदावन पहुंच गए। मार्ग में बिल्वमंगल को अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण, लीला संबंधी अनेक स्फूर्ति हुई और वे उनका गान करते चले। उनका यह गान साथ में चल रहे श्री कृष्ण के कानों के लिए अमृत के समान था। इसलिए उस ग्रंथ का नाम हुआ श्री कृष्ण कर्णामृत। बिल्वमंगल ठाकुर एक साधक थे, जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उसके लिए प्रयास करते हैं। वे साधक कहलाते हैं। अनर्थों को दूर कर साधक को अपने साधन में आगे बढ़ना चाहिए। इस संसार के व्यक्ति जिन अलभ्य वस्तुओं की कामनाओं की पूर्ति के लिए कठिन प्रयास करते हैं, वे भक्ति के द्वारा सुगमता से उपलब्ध हो जाती हैं। निष्कपट रूप से हरिनाम करते करते और हरि कथा श्रवण करते हुए साधक को मुक्ति हाथ जोड़कर पीछे खड़ी होकर विनती करती है। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते हस्मान धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षाः। श्री कृष्ण कर्णामृत 107। हे प्रभो, क्या मैं आपकी किसी प्रकार से सेवा कर सकती हूँ? 8 प्रकार की योग सिद्धियां अपनी अपनी सेवा देने को प्रस्तुत रहती हैं। भक्ति के प्रभाव से भक्त को प्रचुर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और वह उसके सुख में बड़ी सुगमता से डूबकर भक्ति से दूर हो जाता है। इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए और केवल निष्ठापूर्वक श्री कृष्ण की सेवा की ही अभिलाषा होनी चाहिए। गीता में श्री भगवान ने घोषणा की है कि वे अपने निष्ठावान भक्तों का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। इस विषय में एक सत्य घटना इस प्रकार है। अर्जुन मिश्र नामक एक दरिद्र ब्राह्मण थे, किंतु वे परम भगवत भक्त थे। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की एक टीका लिखी है। वे नित्य प्रातःकाल भजन कार्य पूर्ण कर एक प्रहर दिन चढ़ने तक श्री गीता की टीका लिखा करते थे। उसके बाद भिक्षा के लिए वे बाहर चले जाते। भिक्षा में वे जो कुछ पाते पत्नी के आगे रख देते। वे बड़े प्रेम से रंधन करती,
भगवान को भोग लगाकर स्वामी को महाप्रसाद भोजन कराती और जो कुछ बचता उसे संतुष्ट चित्त से स्वयं पा लेती। उनके सभी कपड़े फटे पुराने थे, केवल एक धोती कुछ अच्छी थी जो बाहर जाने के लिए उपयुक्त थी। जब ब्राह्मण उसे पहनकर भिक्षा के लिए बाहर जाते, तो ब्राह्मणी चिथड़ों से अपने अंगों को ढककर लज्जा निवारण करती। स्वामी जब भिक्षा से लौटते, तब ब्राह्मणी उसी धोती को पहनकर बाहर आती जाती और गृह कार्यों को संपन्न करती। फिर भी दरिद्रता को भगवान की देन समझकर दोनों सर्वदा संतुष्ट रहते। गृह देवता श्री गोपीनाथ जी कृपा कर जो कुछ भिक्षा दे देते हैं, उसे उनको निवेदन कर महाप्रसाद पाते हैं। सर्वदा उनकी ऐसी ही भावना होती। वे इस प्रकार आनंद से दिन व्यतीत करते। सांसारिक दुख कष्ट से वे तनिक भी विचलित नहीं होते। इसी प्रकार अर्जुन मिश्र नियमित रूप से गीता की टीका लिखते। एक दिन वे भजन से निवृत्त होकर टीका लिखने बैठे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अन्य कामना रहित तथा मेरी चिंता में निरत जो व्यक्तिगण सर्वतोभावेन मेरी उपासना करते हैं, नित्य मुझ में एक निष्ठ उन व्यक्तियों का योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। इस श्लोक की टीका लिखनी थी। श्लोक पढ़ते ही उनके मन में एक जटिल समस्या उत्पन्न हुई। वे किसी प्रकार भी उसका समाधान नहीं कर पा रहे थे। जो स्वयं भगवान है, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र अधीश्वर हैं, क्या वे अपना अनन्य भाव से भजन करने वाले व्यक्तियों का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं? नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं। यदि यह सत्य है, तो मेरी अवस्था ऐसी क्यों है? मैं तो अनन्य भाव से केवल उन्हीं का भरोसा करता हूँ। मैंने अपना यथा सर्वस्व उन्हीं के चरणों में अर्पण कर दिया है। फिर भी मुझे ऐसा दारिद्र्य दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? अतः नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ वाक्य नहीं, अपितु प्रक्षिप्त या बाद में किसी ने जोड़ दिया है, प्रतीत होता है। वे अपनी बुद्धि से गुत्थी को जितना सुलझाने की चेष्टा करते, उतना और अधिक उलझते जाते। धीरे धीरे उनका संदेह बढ़ता गया। आखिर उन्होंने इन शब्दों को लाल स्याही की 3 रेखाओं से काट दिया और ग्रंथ लिखना बंद कर भिक्षा के लिए निकल पड़े। इधर भक्त वत्सल श्री भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के मन में मेरे वचनों पर संदेह उत्पन्न हुआ है। वे अति मनोहर सुकुमार श्याम वर्ण बालक का वेश धारण कर 2 टोकरियों में प्रचुर चावल, दाल, तरकारी और घी इत्यादि सामान भरकर बहंगी पर रखकर उसे स्वयं अपने कंधों पर वहन करते हुए मिश्र जी के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा भीतर से बंद था। उन्होंने पहले दरवाजा खटखटाया और फिर जोर जोर से पुकारने लगे, माता जी, दरवाजा खोलिए। वे बेचारी ब्राह्मणी चिथड़ों को लपेटकर किसी के सामने जाए भी तो कैसे। वे लज्जावशतः चुपचाप बैठी रहीं। किंतु दरवाजे की खटखटाहट और पुकारने की आवाज बंद होने के बदले क्रमशः बढ़ती गई। आखिर उन्होंने लाचार होकर दरवाजा खोल दिया। बालक बहंगी लेकर भीतर आ गया और उसे आंगन में रखकर वहां एक ओर खड़ा हो गया। ब्राह्मणी लज्जा से सिमटी सी मुख नीचे कर घर के भीतर चली गई। बालक वेशधारी भगवान ने ब्राह्मणी से कहा, माँ, पंडित जी ने या मिश्र जी ने मुझे यह सीधा भोजन की कच्ची सामग्री देकर भेजा है। आप इसे भीतर रख लें।
ब्राह्मणी अब तक लज्जा के मारे घर में मुख नीचे किए हुए खड़ी थी। बालक के मधुर शब्दों को सुनकर आंगन में देखा। बड़ी बड़ी दो टोकरियां खाद्य द्रव्यों से भरी हुई हैं। इतनी भोजन सामग्री उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। बालक के बार बार कहने से वे वस्तुओं को एक एक कर घर में रखने लगीं। आनंद और उत्साह से उन वस्तुओं को ले जाने के समय बार बार बालक के मुखारविंद की ओर निहारती जाती थी। बालक का सुंदर मुख मंडल देखकर वे निहाल हो गईं। अहो, कितना सुंदर मुख है! श्याम वर्ण में इतना अलौकिक सौंदर्य हो सकता है, इसकी जीवन में उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। वे ठगी सी रह गईं और देखते देखते उनकी दृष्टि बालक के वक्ष स्थल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उसकी छाती पर 3 लंबे-लंबे दाग पड़े हैं, मानो किसी ने अभी-अभी किसी तेज अस्त्र से चीर दिया हो और खून निकल रहा हो। वे आतुर होकर बोलीं, बेटा, तुम्हारे वक्ष स्थल को किस निर्मम ने चीरा? हाय, हाय! ऐसे सुकोमल अंगों पर आघात करने से तो पाषाण हृदय भी पिघल जाएगा। बालक वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, माँ, मुझे सीधा लाने में कुछ देर हो गई थी, इसलिए मिश्र जी ने स्वयं मेरी छाती को चीर दिया। हाय हाय, उन्होंने तुम्हारी छाती को चीर दिया? ब्राह्मणी की आंखें सजल हो आईं और कहा, अच्छा, घर आने दो, उनसे पूछूंगी तुम्हारे सुकोमल अंगों पर उन्होंने किस प्रकार निष्ठुर होकर हाथ उठाया। बेटा, दुख मत करो, थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी रसोई तैयार करती हूँ, तुम ठाकुर जी का प्रसाद पाकर जाना। ब्राह्मणी बालक को आंगन में बैठाकर रसोई के आयोजन में व्यस्त हो गईं। इधर भगवान ने सोचा, जिस उद्देश्य के लिए मैं इन वस्तुओं को स्वयं वहन कर लाया था, वह कार्य तो पूरा हो गया। ब्राह्मण अब घर आकर हाथों हाथ मेरे वाक्य की सत्यता का प्रमाण पा जाएंगे। उन्हें फिर कभी मेरे वाक्यों पर अविश्वास या संदेह नहीं होगा। इस प्रकार भक्त का संदेह दूर करने की व्यवस्था कर वे तत्क्षणात अंतर्धान हो गए। इधर ब्राह्मण को आज बहुत चेष्टा करने पर भी कुछ भिक्षा ना मिली। वे निराश होकर घर लौटे। उन्होंने सोचा, ठाकुर जी की ऐसी ही इच्छा है। दरवाजा खटखटाते ही ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल दिया। घर में प्रवेश करते ही पत्नी को रंधन का आयोजन करते देखकर बोले, रसोई का आयोजन तो कर रही हो, पर आज कुछ भी भिक्षा नहीं मिली, क्या बनाओगी? ब्राह्मणी को कुछ विस्मय हुआ और बोली, क्यों? कुछ देर पहले ही तो आपने उस बालक के हाथ जो इतना बड़ा सीधा भेजा है, हम दोनों उसे 6 महीनों में भी समाप्त नहीं कर सकेंगे, फिर रसोई क्या होगी? ऐसा क्यों कहते हो? किंतु आपका हृदय पाषाण जैसा इतना कठोर हो सकता है, मैं पहले तो ऐसा नहीं जानती थी। एक निरीह बालक के सुकोमल अंगों पर आपने कैसे आघात किया? थोड़ी भी दया न आई? उसकी छाती चिढ़ जाने से लाल लाल 3 दाग हो गए हैं, मानो अभी अभी रक्त निकल पड़ेगा। मिश्र जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूछा, आखिर बात क्या है? साफ साफ कहो। मैंने ना तो कोई सामान भेजा है और ना ही किसी बालक को मारा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ब्राह्मणी ने पतिदेव की बात सुनकर उन्हें घर में रखे चावल, दाल, आटा आदि वस्तुओं को दिखाया और आंगन में बैठे बालक के वक्ष स्थल में चिरे हुए दाग को दिखलाने के लिए उन्हें साथ लेकर आंगन में आईं। परंतु देखा, वहां बालक नहीं है। कहाँ गया? इधर उधर खोजा, बाहर का दरवाजा पूर्ववत बंद था। दोनों आश्चर्यचकित होकर
एक दूसरे की ओर देखने लगे। मिश्र जी को अब कुछ भी समझना बाकी नहीं रहा। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। फिर भी रहा सहा संदेह दूर करने के लिए वे हाथ पैर धोकर ठाकुर जी के घर में गए और गीता ग्रंथ को खोलकर देखा। आज प्रातः उन्होंने लाल स्याही की जिन 3 रेखाओं से नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहां में हम को काट दिया था, अब वे तीनों रेखाएं नहीं थीं। वे आनंद से गदगद होकर ठाकुर घर से निकल आए और रोते रोते पत्नी से बोले, प्रिय, तुम धन्य हो, आज तुम्हें गोपीनाथ जी के साक्षात दर्शन मिले। ये सभी सामान वे स्वयं वहन करके लाए हैं। भला मैं इतना सामान कहाँ पाऊंगा? आज सुबह गीता की टीका लिखने के समय मुझे भगवान की वाणी पर संदेह हुआ था। मैंने संदेह युक्त अंश को लाल स्याही की 3 रेखाओं से काट दिया था। इसी से हमारे गोपीनाथ जी का सुकोमल वक्षस्थल चिर गया। वे परम करुणामय हैं। हाय, उन्होंने अपनी वाणी की सत्यता प्रमाणित कर मेरे जैसे नास्तिक का संदेह दूर करने के लिए कितना कष्ट उठाया है। वे आगे बोल ना सके, उनका गला रुंध गया। प्रेम विभोर होकर हा गोपीनाथ, हा गोपीनाथ कहकर वे मूर्छित होकर गिर पड़े। ब्राह्मणी गोपीनाथ जी के सामने सुध बुध खोई सी खड़ी थी। उनकी भी आंखें बरस पड़ीं। कुछ देर बाद ब्राह्मण को चेतना आई। उन्होंने स्नान आदि नित्य क्रिया समाप्त कर गोपीनाथ जी को भोग लगाया और परम प्रीति के साथ दोनों ने महाप्रसाद पाया। फिर वे नियमित रूप से गीता की टीका लिखने लगे। उनका जीवन अत्यंत भक्तिमय हो गया। भक्ति, वैधि और रागानुगा। नवविधा भक्ति 2 प्रकार की है। एक है वैधि भक्ति और दूसरी है रागानुगा भक्ति। संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, नरक भोग आदि दुखों का शास्त्र वर्णन कर उनसे निदान पाने का एकमात्र उपाय भगवत भजन को ही स्थिर करते हैं। शास्त्र के ऐसे वचन सुनकर जिस भक्ति में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उसे वैधि भक्ति कहते हैं। वैधि भक्ति में शास्त्र के शासन या भय से ही प्रवृत्ति होती है। स्वाभाविक राग या रुचि उसकी प्रवर्तक नहीं होती। अपने इष्ट श्री कृष्ण में जिस प्रेममयी तृष्णा से स्वाभाविक परम अविष्टता होती है, उस प्रेममयी तृष्णा को राग कहते हैं और रागमयी भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। रागात्मिका भक्ति श्री कृष्ण के व्रज के परिकरों जैसे उनके माता पिता, सखा, बंधु बांधव, गोपियों आदि में विद्यमान है और वैसी प्रेममयी सेवा के लोभ से जिस भक्ति में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा भक्ति में शास्त्र के वचनों की कोई अपेक्षा नहीं रहती है और इसे उत्तमा भक्ति कहते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति रसामृत सिंधु 1:1-11। तन, मन, वचन और हृदय की सभी भावनाओं से भगवान श्री कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों की अनुकूल भाव से सेवा लाभ करने के अतिरिक्त हृदय में किसी और अभिलाषा की गंध से रहित भक्ति जो ज्ञान और कर्मादि से ढकी ना हो, उस भक्ति को उत्तमा भक्ति कहते हैं। कर्म और ज्ञान कैसे भक्ति को ढक सकते हैं, इसे समझना चाहिए। सभी व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म तो करते ही हैं। सोते समय सांस लेना, करवट बदलना और स्वप्न देखना, ये भी कर्म है।
तो कर्म अपरिहार्य है। कर्म किए बिना कोई एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। यदि कोई कहता है कि वह बिना कर्म किए ही जीवित है, तो वह पाखंडी है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। गीता 9/27। तुम जो कुछ भी करते हो, जो भी भोजन बनाते हो, यज्ञ करते हो, दान देते हो या तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करो। यदि एक व्यंजन अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए यह सोचकर बनाया जाता है कि मेरे धन से ही आवश्यक सामग्री लाई गई है और मैं ही इसका भोग करूंगा, और फिर उसे भगवान को अर्पित किया जाता है, तो यह भी दोषपूर्ण है। हम जो कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, वह भगवान की प्रीति के लिए ही होना चाहिए। भगवान विग्रह रूप में भोग को ग्रहण करते हैं, फिर सबको उनके उच्छिष्ट प्रसाद का वितरण करना चाहिए। साधारणतः विश्व भर के धार्मिक व्यक्ति इसी प्रकार कर्मयोग में रत हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय आचार्यों ने सिखलाया है कि इस प्रकार से भी कर्म करने से हम बंधन में पड़ जाएंगे। पहले हमें स्वयं को ही भगवत चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तब हम जो भी खाएंगे अथवा करेंगे, वह भगवत सेवार्थ ही होगा। इससे भक्ति आच्छादित नहीं होगी, अपितु वर्धित होगी। इसी प्रकार ज्ञान के बिना भी जीवित रहना संभव नहीं है। जैसे चलते समय पाँव किधर रखना है, यह ज्ञान भी आवश्यक है, अन्यथा हम गिर पड़ेंगे। इसी प्रकार जीवन में सभी कार्यों को भली भांति करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। परंतु ये ज्ञान और कर्म भक्ति को किस प्रकार ढक देते हैं, इसे भागवत में वर्णित भरत महाराज के उदाहरण से समझा जा सकता है। एक असहाय हिरण की सहायता करने की चेष्टा करते हुए भरत महाराज से एक भूल हो गई और वे भक्ति मार्ग से पतित या च्युत हो गए। भरत महाराज युवावस्था में ही संपूर्ण पृथ्वी के राज्य को त्याग कर भगवत भजन के लिए वन में चले गए। वहां साधन भक्ति करते हुए उन्होंने भक्ति की अति उच्च भाव दशा को भी प्राप्त कर लिया। एक दिन उन्होंने एक शिशु हिरण की सींग से रक्षा की और उसे नदी में डूबने से बचाया। वन के हिंसक पशुओं से रक्षा करने के लिए उसे अपनी कुटिया में ही रख लिया और दूध आदि पिलाकर उसका पालन पोषण करने लगे। परंतु धीरे धीरे उस हिरण में उनकी इतनी आसक्ति हो गई कि वे भगवत भजन को भूल से गए। इस प्रकार सात्विक दया के कर्म से उनकी भक्ति ढक गई। परिणाम स्वरूप अंत समय में उसी हिरण का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने के कारण उन्हें अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। जैसा गीता में कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। गीता 8/6। हे कौन्ते, जो अंत काल में जिस जिस विषय की चिंता करते हुए शरीर त्याग करते हैं, सर्वदा उसी के चिंतन में तन्मय वे उसी उसी भाव को प्राप्त होते हैं। परंतु भक्ति के प्रभाव से उन्हें हिरण के शरीर में भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और पुनः किसी के प्रति आसक्ति ना हो, इस विषय में वे सचेष्ट रहे। फिर अगले जन्म में वे एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और गूंगे बहरे होने का अभिनय कर संसार से सर्वथा अनासक्त रहकर भजन करते हुए उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। इसलिए ज्ञान और कर्म सर्वदा वर्तमान रहने पर भी उन्हें सदा भक्ति के अधीन ही रखना चाहिए, अन्यथा भक्ति उनसे आच्छादित हो जाएगी।
भक्ति की प्रारंभिक स्थिति में हमें भगवान की अनुभूति नहीं है, इसलिए भगवान के साथ इस प्रकार संबंध युक्त होने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने गुरुदेव को सब कुछ समर्पित करना चाहिए। वर्तमान स्थिति में वे ही हमारे लिए भगवान के समान हैं। भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप मानो। जब हम भगवान से साक्षात संबंध युक्त हो जाएंगे, तब इन औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। उदाहरण स्वरूप, गोपियां स्वयं भोजन करती हैं और श्रृंगार भी करती हैं, परंतु औपचारिकतावश श्री कृष्ण को कोई भेंट निवेदन नहीं करती या उनकी पूजा नहीं करती। सुंदर वेशभूषा धारण करते हुए वे अनेक प्रकार के आभूषणों को व्यवहार करती हैं, परंतु यह सब वे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करती हैं। उनका सब कुछ स्वभावतः श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही है। इसी प्रकार साधक को सब कुछ एकमात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ऐसी भक्ति दुष्प्राप्य है और इसके लिए पूर्व जन्म की सुकृतियों का होना भी आवश्यक है। एक रागानुगा भक्त को इस प्रकार साधना करनी चाहिए जिसमें ज्ञान और कर्म का लेश मात्र भी स्पर्श ना हो। तब क्रमशः निज चित स्वरूप उदित होने पर श्री कृष्ण की साक्षात सेवा प्राप्त होती है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी रागानुग साधक का एक श्रेष्ठ उदाहरण हैं। यद्यपि आंतरिक रूप से वे सिद्ध थे, तथापि बाह्य रूप से उन्होंने एक साधक का आचरण कर जगत में भक्ति का आदर्श स्थापित किया। वे एक बहुत धनी जमींदार के इकलौते पुत्र थे। बचपन में ही उन्होंने अपने पारिवारिक गुरु यदुनंदन आचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त किया था। हरिदास ठाकुर के संग के प्रभाव से उन्होंने हरिनाम करना प्रारंभ किया। 16 वर्ष की अल्पायु में ही प्रगाढ़ भक्ति के कारण उनमें तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। कई बार वे घर छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए, किंतु उनके पिताजी अपने सेवकों द्वारा उन्हें पकड़कर लौटा लाते थे। उनके पिताजी ने सोचा कि यदि मैं इसका विवाह कर दूं, तो यह अपनी पत्नी के प्रेम पाश में बंधकर घर में ही रहेगा। इसलिए उनके पिता ने सर्वगुण संपन्न स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदरी कन्या से उनका विवाह करा दिया। वे स्वयं एक राजकुमार के समान थे और उनका शरीर भी अत्यंत सुंदर और सुकोमल था, परंतु हृदय में प्रबल कृष्ण प्रेम के कारण उन्हें अपने पिताजी का इंद्र के समान वैभव और अप्सरा के समान पत्नी भी घर में बांधने में सफल नहीं हुए। नित्यानंद प्रभु की सेवा करके उन्हें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। उसके बाद किसी प्रकार से वे घर से निकल भागने में सफल हो गए। वे रात में जंगल के रास्ते से भागे जिससे उनको कोई पकड़ ना पाए। 7 दिन रात वे बिना खाए पिए चलते रहे। 7वें दिन एक ग्वाले ने उन्हें कुछ दूध और चावल खाने को दिए। इतनी कम आयु में दिन रात चलते चलते वे अंत में श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। पुरी पहुंचने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आने के लिए विष्ठा के कूप अर्थात एक संसारी के ग्रह का परित्याग किया है। निकट ही श्री स्वरूप दामोदर बैठे थे। श्रीमन महाप्रभु ने रघुनाथ दास को उन्हें सौंप दिया और कहा, आज से स्वरूप दामोदर ही तुम्हारे पिता, माता, भाई, गुरु सब कुछ हैं। आज मैं तुम्हें इनके हाथों में सौंप रहा हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करना। इस प्रकार
भगवान ने स्वयं उन्हें ऐसे उन्नत गुरु के हाथों में सौंप दिया। श्री रघुनाथ दास पुरी में अत्यंत वैराग्य पूर्वक रहने लगे। उनके धनी पिता उनके रहने खाने की व्यवस्था करना चाहते थे, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। वे जगन्नाथ जी की रसोई से फेंके हुए सड़े चावल, जिन्हें गाय भी नहीं खाना चाहती थी, उसे उठा लाते, पानी से धोते और थोड़ा सा नमक मिलाकर खा लेते और उसी से अपना जीवन निर्वाह करते। उनकी एकमात्र संपत्ति एक मिट्टी का जल पात्र था। उनके पास कोई थाली और कंबल भी नहीं था। दूसरों के फेंके हुए वस्त्रों से दो कौपीन बनाकर पहन लेते और भजन करते। अपनी प्रकट लीला के 48वें वर्ष में श्रीमन महाप्रभु ने इस जगत को छोड़कर अपनी लीला संगोपन कर ली। उनके विरह में श्री रघुनाथ दास ने खाना पीना छोड़ दिया। दिन रात वे रोते रहते। इसी को साधन कहते हैं, और जो ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं वे साधक हैं। कुछ समय बाद श्रीमन महाप्रभु के विरह में श्री स्वरूप दामोदर ने भी धराधाम को छोड़कर गोलोक व्रज में प्रवेश किया। तब तो श्री रघुनाथ दास ने पानी पीना भी त्याग दिया और वे रात दिन केवल रोते रहते। वे फिर पुरी में न रह सके, क्योंकि उनकी दशा ऐसी थी जैसे श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात नंद बाबा की हुई। अपने घर की प्रत्येक वस्तु, कृष्ण का पीतांबर, कृष्ण की वंशी, कृष्ण का मोर पंख, नंद बाबा को श्री कृष्ण की स्मृति कराती थी। इस तीव्र विरह का अनुभव होने पर वे श्री कृष्ण को भूलने के लिए घर से बाहर चले जाते। यमुना तट पर जाने पर वे श्री कृष्ण के पद चिन्ह देखकर विरह में व्याकुल हो जाते। वे उस वृक्ष को देखते जहां से श्री कृष्ण ने कालिया का दमन करने के लिए छलांग लगाई थी। इससे नंद बाबा को और भी तीव्रता से श्री कृष्ण की याद आती और वे अपनी आंखें बंद कर लेते। फिर वे गोवर्धन चले जाते और वहां उन्हें लगता मानो सभी वृक्ष विरह में एक दूसरे पर झुके हुए हैं और रो रहे हैं, कृष्ण कहाँ चले गए। राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर और मानसी गंगा उनके विरह ताप को और बढ़ा देते थे। अंत में वे पुनः घर लौट आते। इसी प्रकार श्री रघुनाथ दास पुरी में जो कुछ देखते, उससे उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री स्वरूप दामोदर की स्मृति हो आती। वे पुरी में रहने में असमर्थ हो गए और पैदल चलकर वृंदावन पहुँचे। वहां वे श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी से मिले। उनके द्वारा पुरी का समाचार पूछने पर श्री रघुनाथ दास ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री स्वरूप दामोदर इस जगत से चले गए हैं, अतः मैं भी अब जीवित नहीं रह सकता। मैं गोवर्धन से कूदकर अथवा अर्धरात्रि में राधा कुंड में डूबकर देह त्याग करूंगा और श्री राधा जी के चरणों को प्राप्त करूंगा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। उन दोनों ने उन्हें आत्महत्या करने से रोका और उन्हें राधा कुंड के निकट वास स्थान दिया। वहीं रहकर वे अपना दृढ़ता पूर्वक भजन करते। प्रतिदिन नियमित रूप से 1,00,000 हरिनाम संख्या पूर्ण होने के पश्चात ही वे जल ग्रहण करते थे। वे प्रतिदिन वैष्णवों, धाम और श्री कृष्ण लीला स्थलियों को 1,000 बार दंडवत प्रणाम करते थे। निद्रा, आहार आदि का त्याग कर वे दीन भाव से दिन रात श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के चिंतन में ही डूबे रहते थे। कुछ समय पश्चात श्रीमन महाप्रभु के विरह में श्री रूप सनातन भी इस जगत को छोड़ गए। दास को स्वामी ने सोचा, अब मैं किसका आश्रय लूंगा। श्री रूप सनातन के विरह में श्री गिरिराज गोवर्धन
उन्हें एक अजगर की भांति लगता, मानो उन्हें निगल जाएगा। राधा कुंड एक बाघिन की भांति लगता। नंदग्राम, बरसाना और अन्य लीला स्थलियां उन्हें शून्य प्रतीत होती। श्री रूप सनातन के विरह में उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया। अपने जीवन धारण के लिए कभी-कभी छाछ की कुछ बूंदें ग्रहण करते। राधा कुंड के तट पर श्री राधा कृष्ण के विरह में कातर होकर रोते हुए पुकारते, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वने कुतः, उशन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर्महाविहलौ, वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। श्री षड गोस्वामी अष्टकम 8। हे व्रज की पूजनीय देवी राधिके, आप कहाँ हैं? हे ललिते, आप कहाँ हैं? हे ब्रजराज कुमार, आप कहाँ हैं? श्री गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो अथवा कालिंदी के कमनीय तट पर विराजमान वन समूह में भ्रमण कर रहे हो। इस प्रकार पुकारते पुकारते रघुनाथ दास गोस्वामी श्री राधा कृष्ण के विरह में भावाकुल होकर ब्रज की चारों दिशाओं में विचरण करते। वे इस प्रकार भजन करते थे, श्री राधा कृष्ण को पाने का यही साधन है। कर्म योग की साधना के द्वारा सहज ही स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता है। तपस्या द्वारा ध्रुव ने सशरीर वैकुंठ गमन किया था, किंतु यहाँ जिस श्री कृष्ण भक्ति का वर्णन किया जा रहा है वह अत्यंत दुर्लभ और कठिनाई से प्राप्त होने वाली है। यही भक्ति है और उस साधन का उदाहरण है जिसके द्वारा भक्ति प्रशस्त होती है। तब क्रमशः निष्ठा रुचि में, रुचि आसक्ति में और आसक्ति परम परिपक्व होकर भाव नाम धारण करती है। भाव भक्ति प्रेम भक्ति रूप सूर्य की किरण के समान अर्थात उदित होते हुए सूर्य के प्रथम अंकुर के समान है। मनमना भव के अंतर्गत प्रेम भक्ति का विवेचन अगले अध्याय में किया जाएगा।